जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और इस फंडामेंटल की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑप्शंस के बारे में। से फंडामेंटल में बहुत सारे बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे बहुत सारा बेसिक ट्रिक है जो मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था और आज की भी क्लास में आपको पढ़ना है। जैसे देखिए, इसमें मोस्टली अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे अभी 3 ऑप्शंस के बारे में आपको डीपली मैं बताऊंगा कि इसमें जो है स्टिकी नोट्स आपका क्या होता है। स्टिकी नोट्स इसमें क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद से यहाँ पे स्निपिंग टूल के बारे में आपको पढ़ना है, स्निपिंग टूल के बारे में, स्निपिंग टूल कैसे काम करता है। और प्लस इसके बाद से हमको पढ़ना है स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ना। ये 3 ऑप्शन, और ये 3 ऑप्शन के लिए ऐसा नहीं है कि हमको कुछ इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको स्टिकी नोट्स और स्निपिंग टूल और स्टेप रिकॉर्डर आपको ऑन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च पे आना पड़ता है। यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे पहला आपको लिखना होता है स्निपिंग टूल। जैसे ही स्निपिंग टूल आप यहाँ पे लिखते हैं तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसको आप यहाँ से ओपन करते हैं, तो जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे मान के चलिए ऑप्शन को हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले हम कोई फोटो यहाँ से ओपन कर लें। जैसे ये वाला फोटो मैंने ओपन कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें से हम चाहते हैं कि केवल कंप्यूटर एसेसरीज को काट करके अलग करें, तो इसके लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे स्निपिंग टूल यहाँ से ओपन किए ही है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। क्या करना है? न्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आपको दिखाई देगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्रॉप कर लेंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो पूरे इमेज में से ये इमेज कट करके अलग हो जाएगा। और फिर इसको बड़ा करिए और यहाँ पे फाइल पे आ जाइए और किसी नाम से दूसरे नाम से यहाँ पे, और मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन देकर के इसको दोबारा से मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। इस तरीके से अगर आपके पास फोटो है, उसमें से आप कुछ हिस्सा काट करके अलग करना चाहते हैं, तो इस केस में आपका जो स्निपिंग टूल होता है वो अच्छे से काम हो जाएगा ना। तो ये आपका स्निपिंग टूल होता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि मान के चलिए कि कोई पिक्चर आपने क्लिक किया और उसमें से कुछ हिस्से क्रॉप करके आप अलग करना होता है, तो इसके लिए इसका बहुत ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे क्रोम पे चले गए और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे जैसे कोई फ्लावर्स को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ से कोई फ्लावर्स मैंने ले लिए। अब जैसे देखिए, यहाँ से लेकर के हम चाहते हैं, थोड़ा सा भी इसको छोटा कर लेते हैं पहले। अब देखिए, हम चाहते हैं कि इतना हिस्सा वाला फोटो हम आसानी तरीके से काट करके अपने स्क्रीन पे लगाएं, तो इसके लिए यहीं पे विंडोज बटन दबाइएगा और यहीं पे क्या लिखना है, स्निपिंग टूल यहाँ पे टाइप कर लेना। और स्निपिंग टूल टाइप करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए, और न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, और प्लस का सिंबल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इमेज कट करके अलग। आप पुनः फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए, और इसको किसी नाम से आप सेव कर लीजिए। जैसे मैंने म्यूजिक में ही कुछ नाम देकर के इसको मैंने सेव कर लिया, मैंने सेव कर लिया। अब देखिए, सेव करने के बाद इसके बाद से आपको क्या करना है, विंडो प्लस ई बटन दबाइए और चले आइए। सबसे पहले आपने फोटो कहाँ पे सेव किया है, तो म्यूजिक में आपने सेव किया, और यहाँ पे जो नाम आपने दिया है, यहाँ पे फोटो को आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फोटो कहीं कहीं मिल जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और यही अगर आपको स्क्रीन पे लगाना है तो माउस से राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये डेस्कटॉप पे लग जाएगा। लेकिन ये इमेज उतना अच्छा से आपको नहीं दिख रहा है और आप चाहते हैं कि कई सारा इमेज छोटा छोटा करके लगाएं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस इमेज पे क्लिक करिएगा विंडो प्लस ई दबा करके, और इस इमेज पे आने के बाद इस इमेज पे पहले माउस से राइट क्लिक करना और यहाँ से ओपन विथ का ऑप्शन दिखेगा, ओपन विथ, और इसमें आ जाइएगा पेंट पे। और मैंने आपको बताया था कि रिसाइज करने का शॉर्टकट की क्या होता है,
कंट्रोल प्लस W बटन प्रेस करते हैं और जैसे ही कंट्रोल W दबाएंगे तो यहाँ पे आपको पिक्सल लेना होता है और मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो हटाना होता है और इसमें आपको 100 लेना होता है और नीचे वाले में भी कितना रखेंगे 100 रखेंगे और बस यहाँ से ओके कर देंगे। आप यहीं पे F12 बटन दबा देंगे, सेव एज का शॉर्टकट की होता है और कहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं तो इसमें मैंने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप और किस नाम से तो यहाँ पे हम जो है अलग से कुछ नाम दे देते हैं, फ्लावर्स मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद माउस से आपको राइट क्लिक करना था, पर्सनलाइज पे आना था और इसके बाद से मैंने आपको बताया था कि छोटा छोटा वॉलपेपर आपको लगाना हो तो ये तो फोटो इसमें आपको नहीं दिख रहा तो इसके लिए ब्राउज पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप चलिएगा सबसे पहले डेस्कटॉप पे और जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपको फ्लावर्स के नाम से यहीं पे दिख जाएगा। ये रहा, इस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से चूज पिक्चर और चूज पिक्चर करने के बाद ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका टाइल होना चाहिए और यहाँ से जैसे ही कैंसिल करेंगे तो कई सारा इमेज आपको लगाएंगे, मतलब मल्टीपल इमेज मैंने लगाना बताया है, वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा छोटा इमेज कोई लगा करके पर्सनलाइज पे जाकर आप इसको पुनः यहाँ से हटा दीजिए। एक ही छोटा सा इमेज लेंगे तो सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमको यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेते हैं रोज फ्लावर्स, अब इसमें से कुछ हिस्सा काटेंगे हम, देखिए इसमें से फोटो पे क्लिक करिएगा और यहाँ से कुछ हिस्सा हमको काटना है, यहाँ से जैसे मैंने इसको ले लिया या इसको ले लेते और इसमें से केवल ये वाला हिस्सा हम काट करके अलग करेंगे। तो पहले तो हम फोटो पे राइट क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, सेव इमेज एज पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने लोकेशन ले लिया डाउनलोड, इसी में मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद विंडो प्लस ई दबा दीजिएगा और चले आइए सबसे पहले डाउनलोड में और इसी फोटो पे माउस से राइट क्लिक करना है और ओपन विथ आ जाएगा। पेंट पे आने के बाद पहले ही रिसाइज मत करिएगा, रिसाइज करने से पहले इस फोटो को क्या करना है, काटना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्शन पे आकर के इतना हम डेटा सिलेक्शन कर लेंगे जितना कि काट करके अलग कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से करना क्या है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसको काट लें और काटने के बाद यहाँ से क्रॉप करने के बाद पुनः आप रिसाइज पे आ जाइएगा। रिसाइज पे आने के बाद पिक्सल ले लेना है और पिक्सल लेने के बाद यहाँ से मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो हटा करके इसमें क्या लिखना था, बस यहाँ पे 100 लिखना। देखो आप लोग चाहोगे तो स्निपिंग टूल से भी काट सकते हो, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे स्निपिंग टूल में आप काटेंगे फिर उसको ओपन करेंगे पेंट में, और आप ये चाहते हैं कि एक बार में दोनों काम हो जाए तो डायरेक्टली आप ओपन करिए किसमें, पेंट में। आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं और प्लस उसको रिसाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो ये फाइल हमारा छोटा हो गया। पुनः यहीं पे F12 बटन दबा करके सेव एज पे आ जाएंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं कहाँ पे, तो लोकेशन में मैंने डेस्कटॉप ले लिया और यहाँ से हम कुछ नाम अलग दे देते हैं, बस मैंने सेव कर लिया, ओके कर लीजिए। फिर इसको यहाँ से सबसे पहले करना क्या है, अगर ये फोटो आपको दिखेगा तो माउस से राइट क्लिक करिए और यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आकर के आप लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से एक ही फोटो को आप चाहेंगे तो मल्टीपल के रूप में लगा सकते हैं। अब चलिए एक ऑप्शंस के बारे में और हम बताते हैं। जैसे अगर आपको नोटपैड ओपन करना होता था तो विंडो प्लस आर दबाते थे ना, या फिर MS वर्ड ओपन करना होता था तो विंडो प्लस आर, MS पेंट भी ओपन करना होता था तो विंडो प्लस आर, या MS पावर पॉइंट भी ओपन करना है तो विंडो प्लस आर। लेकिन एक और ऑप्शन है जिसकी आइकन ही हम अगर हम चाहेंगे तो इस पेज पे हम बना सकते हैं, डेस्कटॉप के आइकन पे लेके आ सकते हैं। इसके लिए क्या करिएगा कि माउस से आप राइट क्लिक करिए, क्या करना है, माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा न्यू का, और न्यू पे आने के बाद देखिए इसमें इतना सारा सॉफ्टवेयर का नाम दिया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पावर पॉइंट का विंडो यहाँ पे बन करके आ जाए। फिर राइट क्लिक करिए और फिर यहाँ से आ जाइए न्यू पे, फिर यहाँ से MS वर्ड लेना है तो आप MS वर्ड भी यहाँ से ले सकते हैं। फिर राइट क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ पे न्यू पे आते हैं, फिर अगर आपको एक्सेल लेना हो तो इसमें एक्सेल भी आप ले सकते हैं। देखिए अब इसको डायरेक्टली ओपन करना है तो विंडो प्लस आर दबाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पे केवल ओपन करिए, ये डायरेक्टली पावर पॉइंट का होगा तो पावर पॉइंट पे लेके जाएगा। अगर एक्सेल का ओपन करना है तो एक्सेल पे ओपन करेंगे तो एक्सेल पे लेके चला जाएगा। तो इससे ये फायदा होता है, यानी कि विंडो प्लस आर दबाने की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। अब चलिए, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से भी। अब कुछ ऑप्शन और बता रहे हैं, जैसे देखिए अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारे सिस्टम में वायरस का बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारी फाइलें होती हैं या बहुत सारी ऐसी फोल्डरें होती हैं जो हमारे सिस्टम में दोबारा बन जाता है। जैसे कोई आपने लिंक ओपन किया, उसी लिंक को आपने कॉपी किया, उसी लिंक को क्या होता है एक वायरस टाइप का बन जाता है आपकी कंप्यूटर में, और वो हमारी स्टोरेज को काफी ज्यादा मात्रा में भर देता है। तो उस वायरस को या उस फाइल को या उस फोल्डर को हम कैसे क्लीन करेंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे क्या है कि मान के चलिए कि अभी आपको ये पता नहीं कि आप सिस्टम चला रहे हैं, तो आपके सिस्टम में कौन कौन सा वायरस है, कौन सा अननेसेसरी फोल्डर या फाइल है, उसको आप जांचना चाहते हैं तो पहले तो Windows+R दबाइए। क्या दबाना है? Windows+R, और यहाँ पे लिखिएगा परसेंटेज का सिंबल लगाइएगा Shift+5 से, और यहाँ पे लिखिएगा TEMP, टेम्प, ठीक है, और फिर परसेंटेज यहाँ से क्लोज कर देना, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए ये सारा फोल्डर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा वही फोल्डर है जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी कंप्यूटर में नहीं है, ये सब एक प्रकार के अननेसेसरी फोल्डर हैं, और इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल से सिलेक्शन करेंगे और क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अगर डिलीट करेंगे तो पुनः ये जाकर के स्टोर हो जाएगा रिसाइकल बिन में, और आप ये चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में भी इसका स्पेस ना मिले तो Shift+Delete बटन दबाना होता है, और जैसे ही Shift+Delete बटन दबाएंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा बस। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी ऐसी फाइलें होती हैं जो जल्दी डिलीट नहीं हो पाता है, जैसे देखिए इतना सारा मैंने डिलीट किया लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन रह गए। सिंगल सिंगल कभी आप चेक करिएगा डिलीट करके, कभी नॉर्मल तरीके से डिलीट हो जाता है, कभी कभी ये, तो ये बड़ी बड़ी फाइल। मोबाइल में भी तो ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलिए कि मोबाइल में जैसे क्या होता है, आपने क्रोम ओपन किया, चाहे व्हाट्सएप आपने ओपन किया, फेसबुक आपने ओपन किया, चाहे कोई सा भी ऐसे सोशल मीडिया एप्स वगैरह अगर आप ओपन करते हैं तो उसका बहुत सारा वायरस वगैरह बन करके आपके मोबाइल में सेव होता है, ये हो जाएगा ना। अब दूसरा तरीका देखिए, एक और तरीका है, पुनः Windows+R दबाइएगा और इसमें लिखिएगा PREFETCH, क्या लिखना है, प्रीफेच, और यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। देखिए इसमें भी इतना मिल गया, इसको भी रेज करना है ना तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और Shift+ बस डिलीट यहाँ से दबा दीजिए, देखिए गायब हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए इससे फायदा यही होगा कि हम जिस पीसी पे बैठते होंगे वो हमारा पीसी सही तरीके से काम करने लगेगा, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, सिस्टम को हम क्लीन कर पा रहे हैं। अब चलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि दिस पीसी में अगर आप लोकल डिस्क सी या लोकल डिस्क डी का बहुत ज्यादा स्टोरेज भर जाता है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको भी हमको क्लीन करना होता है। जैसे कुछ अननेसेसरी फाइलें होंगी, कुछ अननेसेसरी फोल्डर होगा जो हमारे सी ड्राइव में आकर के भर जाएगा, तो उस सी ड्राइव को हम कैसे क्लीन करेंगे, इसके लिए पहले तो माउस से आप राइट क्लिक करिएगा, पहले माउस से राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे, कहाँ पे आना है, प्रॉपर्टीज पे, और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क क्लीनअप वाला, इसी पे जस्ट क्लिक करना है, और क्लीन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करना है। ये पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पे डिलीट होता दिखेगा। अब थोड़ा सा एक दो और स्टेप है पर इसको डिलीट हो जाने दीजिए। फिर इसके बाद से आना है मोर ऑप्शन पे, और मोर ऑप्शन पे आने के बाद और पुनः यहाँ से क्लीन अप फाइल पे क्लिक करना है, और जो अननेसेसरी फाइल है उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से ओके करिएगा, और ओके करने के बाद यहाँ से डिलीट फाइलें। अब ये हमारा सी ड्राइव क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है, हो जाएगा। इसका एक और शॉर्टकट की होता है, जैसे ही Windows+R दबाएंगे इसमें लिखना होता है क्लीन MGR, क्या लिखना होता है, क्लीन MGR, और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सी ड्राइव को ही ओपन करेगा। पैसे चाहिए अभी वर्क हो रहा है इसलिए क्लीन MGR काम नहीं कर रहा है, वही कर रहा है, लेट हो हो जाएगा जाता ना। है। तो यहाँ से अपने लोकल डिस्क सी को भी हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। श्वेत
चलिए अब अगला क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए कि आपको ये पता करना हो, जैसे एक साथ आप पूरे फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा, मॉनिटर पे ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता होगा कि पूरा स्क्रीन ही केवल आइकन से भरा हुआ है। तो एक बार में हम उस पूरी स्क्रीन पे जो भी आइकन्स बना उसको कैसे हाइड करेंगे? इसके लिए माउस से आपको राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको आना है व्यू टैब पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखता है शो डेस्कटॉप आइकन्स। इसी पे जैसे ही अगर क्लिक हटा देते हैं तो ये पूरा आपका हाइड हो जाता है। देखिए सिस्टम पे सारा काम होगा लेकिन आपको आइकन्स नहीं दिखे। अगर आइकन्स लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए और व्यू टैब पे आ जाइए और शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर लेंगे तो पूरा ऑप्शन आ जाएगा। हो जाएगा। स्क्रीन सेवर सेटिंग के बारे में मैंने बताया है, अपनी कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेटिंग लगाना। इसके लिए माउस से राइट क्लिक करिएगा और कहाँ पे आना है? पर्सनलाइज में आना है। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप जो है चाहेंगे तो यहाँ से स्क्रीन सेवर सेटिंग यहाँ से लगा सकते हैं। इस पे आ जाइएगा और यहाँ पे इतना सारा स्क्रीन सेवर सेटिंग आपको दिखेगा, जैसे बबल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से वर्किंग होगा। ठीक है ना? इसमें नाम लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बस सेटिंग पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3D टेक्स्ट ले लेंगे और फिर यहाँ पे सेटिंग पे आ जाएंगे और सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे जैसे जो भी आपको नाम लिखना हो आप यहाँ पे पहले फॉन्ट को चूज कर लीजिएगा। अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के लिए कोड आपको पता होना चाहिए, तभी तो हिंदी टाइपिंग करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले फॉन्ट को क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे। चलिए यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ से ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, ओके कर देते हैं। आप यहाँ से जो है मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया GIT। अब देखिए फॉन्ट का कलर आपको क्या लेना है, तो फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो आप कलर लेंगे उसी कलर में आएगा। ओके करिए और यहाँ पे अगर टेक्सचर आपको लगाना है तो टेक्सचर भी लगा सकते हैं। टेक्सचर के लिए कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मेन यही है आपका मतलब कलर आपको करना है, बस कुछ नहीं करना। ओके करिए और यहाँ से प्रीव्यू पहले देख लीजिए। कलर इस पे मैच नहीं कर रहा है, दूसरा कलर ले रहे हैं। जैसे ग्रीन कलर मैंने दे दिया है ना, इसलिए मैच नहीं कर रहा है। चलिए रेड कलर यहाँ से ले लेते हैं, अभी ये हाईलाइटेड रहेगा। हो जाएगा। तो ये काम करेगा लेकिन कब? तो यहाँ पे आप आकर के सबसे पहले टाइमिंग में 1 मिनट दे दीजिएगा और यहाँ से अप्लाई और ओके करेंगे तो 1 मिनट के बाद जैसे ही आपका सिस्टम लॉक होगा इस तरीके से आपको मूवमेंट करता हुआ मिलेगा। हो जाएगा। चलिए सिस्टम का डेट एंड टाइम हम कैसे बनाएंगे? सिस्टम का डेट एंड टाइम बनाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल, एक चीज और समझिए, जैसे आप लैब में जाते हैं तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको टाइपिंग मास्टर स्क्रीन पे आपको नहीं दिखता है। जैसे इसको मैंने डिलीट कर दी, ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आता होगा। सीधा बैठिए, सीधा। अगर आपको जो है टाइपिंग मास्टर ना दिखे तो टाइपिंग मास्टर आप स्क्रीन पे कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले दिस पीसी पे आना है। कहाँ पे आना है? दिस पीसी पे, और यहाँ पे लोकल डिस्क सी पे क्लिक करिए और यहीं पे प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसी पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर करिएगा, यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा टाइपिंग मास्टर 7.0, दिख रहा है ना? इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है और पेज को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टाइपिंग मास्टर, दिख रहा है ना यहाँ पे? बस माउस से राइट क्लिक करिए और सेंड टू, कहाँ पे लेके आना है? डेस्कटॉप पे। देखिए टाइपिंग मास्टर आ गया। हो जाएगा। अब चलिए ये जांच करना हो कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है, इसके लिए भी कंट्रोल पैनल पे ही आना है और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्रोग्राम एंड फीचर्स का। प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कहीं?
हम्म। प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। देखिए बता देगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब डेट एंड टाइम अगर आपको बनाना है तो पुनः इसके लिए कंट्रोल पैनल में आ जाइएगा और यहीं से एक ऑप्शन आपको दिखेगा डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक करिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में मंथ को पहले बताया जाता है और डे को बीच में और ईयर को लास्ट में, या ईयर को पहले उसके बाद से मंथ उसके बाद से डेट। इस तरीके से फॉर्मेट आपको मिलता है देखने को। तो अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। अगर डेट एंड टाइम चेंज करना है तो यहाँ से कर लीजिए चेंज, और अगर कैलेंडर की सेटिंग को चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है चेंज कैलेंडर सेटिंग, इस पे क्लिक करिए और आप यहाँ से देखिए इसी में ऑप्शन मिलता है। अभी तो ये फॉन्ट आपको दिखा रहा है डी, मतलब डेट पहले दिखाएगा, मंथ बीच में दिखाएगा, ईयर लास्ट में दिखाएगा। तो इस फॉर्मेटिंग में से जो भी फॉर्मेट आप लेंगे उसी के हिसाब से दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अप्लाई करिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। मैंने नहीं बताया था। चलिए इसमें बता देते हैं एक साथ बहुत सारे फोल्डर हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए विंडो प्लस आर दबाइएगा, ठीक है। क्या दबाना है? विंडो प्लस, और इसमें लिख लीजिएगा नोट पैड और बस एंटर कर दीजिएगा। जब नोट पैड का पेज ओपन हो जाएगा इसमें सबसे पहले लिखना होता है एमडी। एमडी किसी का नाम नहीं है, एमडी का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी। और यहाँ पे जिसके नाम से भी फोल्डर आपको बनाना है मल्टीपल फोल्डर में, उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पे टाइप करते जाइए। एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोल्डर मात्र एक ही बार बनेगा। एक व्यक्ति का नाम मात्र कितने बार होना चाहिए? एक बार होना चाहिए। आप लोग ऐसे नाम टाइप कर लीजिएगा, ऐसे बहुत ज्यादा नाम लिखिएगा, ठीक है। और इसके बाद से कंट्रोल यस दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल यस। और लोकेशन में आप ले लीजिए कहाँ पे आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो मैंने डेस्कटॉप ले लिया। और किस नाम से सेव करना है तो .bat, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप के नाम से बोला जाता है ना, वही फुल स्टॉप का सिंबल दबाना है और यहाँ पे लिखना है BAT, बैट, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आइकन आपको बना हुआ दिखाएगा, इसी पे बस माउस का लेफ्ट बटन दो बार दबाना, मल्टीपल फोल्डर बन जाएगा। कोई दिक्कत? जितना भी नाम रखेंगे उतने नाम से फोल्डर बन जाएगा। बस आपको नाम लिखने का हैबिट होना चाहिए, जितना नाम लिखेंगे उतना। एक चीज इसमें समझिएगा, स्टार्टिंग में एमडी होना चाहिए नाम लिखने से पहले, और जब सेव करेंगे तो .bat के नाम से सेव करेंगे। इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और एक नाम मात्र एक ही बार लिखिएगा। अगर एक नाम दो बार लिखते हैं तो फोल्डर मात्र एक ही बार बनेगा। हो जाएगा? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल चेंजिंग होना चाहिए। अगर सरनेम भी लिखेंगे तो भी एक फोल्डर बन जाएगा, स्पेस दे करके आप लिखेंगे तब बन जाएगा अलग अलग फोल्डर। अगर स्पेस नहीं देंगे तो एक ही फोल्डर बन जाएगा। जैसे मान के चलिए कि सूरज कुमार लिखना है तो सूरज और कुमार में बीच में स्पेस देना है ना, अगर आप स्पेस देंगे तो दो फोल्डर, और नहीं स्पेस देंगे तो एक फोल्डर। जितना स्पेस देंगे उतना फोल्डर बनेगा, आप इतना समझिए। हो जाएगा? तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा वर्ड पैड के बारे में।